तीसरी पुतली धीरे धीरे सिंहासन से उतरी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। जैसे ही उसने राजा भोज की ओर देखा, पूरे राजमहल में एक रहस्यमयी शांति फैल गई। उस पुतली का नाम था चंद्रकला। उसने राजा भोज को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोली, राजन, अब मैं आपको महाराज विक्रमादित्य के साहस, निडरता और बुद्धिमानी की ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आज भी उज्जैन की धरती गर्व से भर उठती है। राजा भोज उत्सुक होकर सुनने लगे। महल के दीपक धीमी लौ में जल रहे थे और बाहर रात का अंधेरा गहराने लगा था। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी समृद्धि, सुख और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वहां की प्रजा निश्चिंत होकर जीवन बिताती थी। खेतों में हरियाली लहलहाती थी, बाजारों में रौनक रहती थी और रात होते ही मंदिरों की घंटियों से पूरा नगर गूंज उठता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उज्जैन के पश्चिम दिशा में फैले घने जंगल से अजीब घटनाओं की खबरें आने लगी। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे भय पूरे राज्य में फैलने लगा। कभी रात में किसी गांव से पशु गायब हो जाते, तो कभी किसी राहगीर की चीख सुनाई देती और अगली सुबह उसका कोई निशान नहीं मिलता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में 2 जलती हुई लाल आंखें देखी हैं, जो अंधेरे में चमकती रहती थी। धीरे धीरे सूर्य ढलते ही गांवों के दरवाजे बंद होने लगे। बच्चे रोते हुए सोते और महिलाएं भगवान से प्रार्थना करती। एक रात तो भय अपनी सीमा पार कर गया। उज्जैन के पास बसे माधवपुर गांव में अचानक भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती कांप उठी। गांव वालों ने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांका तो देखा कि एक विशालकाय काला राक्षस गांव के बीचों बीच खड़ा है। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंगारों की तरह लाल थी। वो जोर जोर से हंस रहा था। कोई है जो मेरा सामना कर सके? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए। राक्षस ने गांव के कई पशुओं को उठा लिया और जंगल की ओर चला गया। उसके जाते ही पूरा गांव श्मशान जैसी खामोशी में डूब गया। अगली सुबह सैकड़ों गांव वाले डर से कांपते हुए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। एक वृद्ध किसान हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हमें बचा लीजिए। वो राक्षस हर रात आता है। अब तो बच्चे भी डर के कारण सो नहीं पाते। यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण गंभीर होकर सोचते रहे, फिर सिंहासन से उठे और दृढ़ स्वर में बोले, जब तक विक्रमादित्य जीवित है, मेरी प्रजा पर कोई संकट नहीं आ सकता। उस राक्षस का अंत निश्चित है। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि भयभीत लोगों के चेहरों पर आशा लौट आई। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज, हम विशाल सेना लेकर उस जंगल को घेर लेते हैं। लेकिन राजा ने सिर हिलाया, नहीं, यदि वो राक्षस सचमुच मायावी है तो सेना के कई सैनिक व्यर्थ मारे जाएंगे। जिस संकट से मेरी प्रजा भयभीत है, उसका सामना मुझे स्वयं करना होगा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रानी ने भी चिंता जताई, महाराज, अकेले जाना उचित नहीं है। राजा मुस्कुराए। राजधर्म कभी कभी प्राणों से भी बड़ा होता है। उस रात अमावस्या थी। आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था। काले बादल हवा के साथ तेजी से दौड़ रहे थे। जंगल की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान पड़ा था। राजा विक्रमादित्य अपनी चमचमाती तलवार और धनुष लेकर अकेले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, वातावरण और डरावना होता गया। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे प्रतीत होती थी मानो कोई भूत हाथ फैलाकर खड़ा हो। कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई देती तो कभी झाड़ियों में कुछ सरसराता। अचानक घोड़ा रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। राजा समझ गए कि कोई अनिष्ट निकट है। तभी दूर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। कुछ क्षण बाद भयंकर गर्जना हुई। पूरा जंगल कांप उठा। विशालकाय राक्षस धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से बाहर आया। उसकी लंबाई किसी पेड़ जितनी थी। हाथों के नाखून तलवार जैसे नुकीले थे। वह दहाड़ा, कौन मूर्ख मेरे जंगल में आने का साहस कर रहा है? राजा तनिक भी नहीं डरे। उन्होंने तलवार निकालते हुए कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। राक्षस जोर से हंसा, मानव, आज तक जो भी यहां आया
जीवित वापस नहीं गया तो आज पहली बार कोई जाएगा, राजा ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया। इतना सुनते ही राक्षस क्रोधित होकर उन पर टूट पड़ा। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस कभी पेड़ उखाड़कर फेंकता तो कभी अपने विशाल पंजों से वार करता। राजा अद्भुत फुर्ती से हर हमला रोक रहे थे। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगी। कभी राक्षस गायब हो जाता और अचानक पीछे से हमला करता। उसकी मायावी शक्तियां अत्यंत भयानक थी। एक बार तो उसने भ्रम पैदा कर दिया। राजा को लगा कि चारों ओर सैकड़ों राक्षस खड़े हैं, लेकिन विक्रमादित्य विचलित नहीं हुए। उन्होंने आंखें बंद की और मन को शांत किया। तभी उन्हें ध्यान आया कि असली राक्षस के गले में एक चमकता हुआ ताबीज है। बाकी सभी भ्रम थे। राजा समझ गए, राक्षस की शक्ति उसी ताबीज में छिपी है। अब वे सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राक्षस फिर गरजता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसने अपना विशाल हाथ उठाकर वार किया। उसी क्षण राजा बिजली की गति से उछले और अपनी तलवार सीधे ताबीज पर दे मारी। छन की आवाज हुई और ताबीज टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही ताबीज टूटा, राक्षस दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर कांपने लगा। उसकी शक्तियां समाप्त होने लगी। राजा ने मौका देखकर अंतिम प्रहार किया। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। पूरा जंगल शांत हो गया। कुछ क्षण तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। राक्षस का भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसका काला शरीर स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया। कुछ ही क्षणों में वहां एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे मुक्त कर दिया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। दिव्य पुरुष बोला, मैं वास्तव में स्वर्ग का गंधर्व हूं। वर्षों पहले अहंकार में आकर मैंने एक महान ऋषि का अपमान कर दिया था। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं राक्षस बनकर जंगलों में भटकूं। उन्होंने कहा था कि जब कोई निडर और धर्मपरायण राजा मेरी शक्ति का रहस्य समझकर मुझे पराजित करेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आज आपने केवल अपनी प्रजा की रक्षा नहीं की, बल्कि मुझे भी श्राप से मुक्त किया है। इतना कहकर वो आकाश की ओर देखने लगा। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकला और वो दिव्य रूप धारण करके आकाश में विलीन हो गया। राजा कुछ क्षण मौन खड़े रहे। फिर वे अपने घोड़े पर सवार होकर उज्जैन लौट पड़े। अगली सुबह जैसे ही लोगों को पता चला कि राक्षस मारा गया है, पूरा नगर खुशी से झूम उठा। सड़कों पर फूल बिछा दिए गए। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। बच्चों ने राजा के जयकारे लगाए। महाराज विक्रमादित्य की जय। लोगों की आंखों में प्रेम और गर्व था। राजा मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर अहंकार का नामो निशान नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। इतना कहकर चंद्रकला ने राजा भोज की ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। वो बोली, राजन, महाराज विक्रमादित्य केवल बलवान ही नहीं थे, वे संकट के समय सबसे आगे खड़े होते थे। अपनी प्रजा के लिए वे प्राणों की बाजी लगाने से भी नहीं डरते थे। क्या आप भी ऐसा साहस दिखा सकते हैं? राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। धीरे से बोले, नहीं, ऐसा त्याग और साहस सचमुच दुर्लभ है। मैं अभी उस योग्य नहीं हूं। इतना सुनते ही तीसरी पुतली मुस्कुराई और पुनः सिंहासन में समा गई। तभी चौथी पुतली कामकंदला आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। वो बोली, राजन, यदि आप चाहे तो अब मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और विनम्रता की एक और अद्भुत कथा सुनाऊं। राजा भोज बोले, ऐसे महावीर राजा की कथा भला कौन नहीं सुनना चाहेगा? जरूर सुनाओ। अगली कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें।